19 फरवरी की दिन भर की 5 सबसे बड़ी और अहम खबरें। बीपीसीएल ने पहली बार वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदा, जबकि एचएमईएल ने 2 साल बाद वहां से फिर खरीद शुरू की। दोनों ने 10-10 लाख बैरल मेरेय ग्रेड तेल का सौदा किया, जो विटोल के जरिए हुआ। खर्च बचाने के लिए दोनों खेप एक ही बड़े जहाज से भारत लाई जाएंगी। अप्रैल तक वेनेजुएला से भारत का कुल आयात करीब 60 लाख बैरल पहुंच सकता है। इस कदम को रूसी तेल पर निर्भरता घटाने और सप्लाई का संतुलन बदलने के रूप में देखा जा रहा है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में इंडिया टुडे एआई समिट में पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट ने कहा कि 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में करीब $550 बिलियन जोड़ सकता है। पैनल में बहस हुई कि यह असली क्षमता है या बस बड़ा अनुमान। कुछ विशेषज्ञों ने हाइप और हकीकत दोनों कहा गया कि एआई का फायदा तभी मिलेगा जब डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग पावर और बिजली की तैयारी तेजी से बढ़े। एक और चिंता उठी कि भारत के पास बहुत डेटा है, लेकिन डेटा सेंटर क्षमता कम है और इनोवेशन में अमेरिका, चीन आगे है। निष्कर्ष यही रहा, सरकार का काम माहौल बनाना है और भारत के लिए यह दूसरा Y2K मौका बन सकता है अगर पूंजी और नियम सही हुए। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर। आज बाजार में कोचीन शिपयार्ड, HUL, टीवीएस मोटर, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ, एनसीसी और टाटा ग्रुप के कुछ शेयर चर्चा में रहे। कहीं नए ऑर्डर और डिफेंस डील की खबरें हैं, तो कहीं निवेश और विस्तार की योजनाएं असर डाल रही हैं। फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों से जुड़ी अपडेट्स ने भी निवेशकों का ध्यान खींचा। टाटा ग्रुप के शेयरों में कारोबारी गतिविधियों की वजह से खास मूवमेंट देखा गया। कुल मिलाकर अलग अलग सेक्टर की खबरों ने आज बाजार का रुख तय किया और इन शेयरों को फोकस में ला दिया। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर। भारतीय स्टार्टअप सर्वाम ने एक 105 बिलियन पैरामीटर वाला अपना नया AHILLM मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल भारतीय भाषाओं और लोकल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इतने बड़े पैमाने का मॉडल बनाना बताता है कि भारत अब सिर्फ एआई का उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बन रहा है। यह कदम ग्लोबल टेक दिग्गजों को सीधी टक्कर देने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। सर्वाम का यह लॉन्च दिखाता है कि भारत एआई रेस में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकनी नहीं, बल्कि नंदन के बाद के दौर में कंपनी का नेतृत्व संभाल चुके सलिल पारेख ने कहा कि एआई टूल्स आईटी कंपनियों के लिए नए मौके खोल रहे हैं। उनका मानना है कि एआई से काम तेज होगा, लागत घटेगी और क्लाइंट्स को बेहतर समाधान मिलेंगे। उन्होंने साफ किया कि एआई सिर्फ ऑटोमेशन नहीं, बल्कि नए बिजनेस मॉडल बनाने का जरिया बन सकता है। आईटी सेक्टर के लिए यह बदलाव चुनौती भी है और बड़ा अवसर भी। पारेख के मुताबिक जो कंपनियां एआई को तेजी से अपनाएंगी, वही आने वाले समय में आगे रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल वायरल खबरें को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।